गया था, टू मच और मच टू तक हो गया था, हो गए थे। एग्जाम्पल हो गए थे इसके। तो मैम आप एग्जाम्पल भी बता दिया। टू मच कहाँ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ और पॉजिटिव के साथ। मच टू नेगेटिव के साथ और एडजेक्टिव। ठीक है। टू मच जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, ठीक है। और आपका जो मच टू है वो आपका सिर्फ नेगेटिव में होता है। इनके एग्जाम्पल कर लो। टू मच और मच टू, ये आपका किसके साथ यूज होता है? नाउन। और ये आपका एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में होता है, और ये आपका किस में होता है? सिर्फ नेगेटिव में। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। द टास्क गिवन टू हिम is too much or much too difficult. क्या होगा इसमें यूज? मच टू या फिर टू मच? द टास्क इज गिवन टू हिम इज टू मच और मच टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ क्या लगता है? मच टू। तो आपका इसमें मच टू आ जाएगा। द टास्क इज गिवन टू हिम इज मच टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट लिखेंगे देयर वॉज टू मच और मच टू स्नो ऑन द रोड। स्नो ऑन द रोड, इसमें क्या आएगा आपका? इसके बाद क्या है? स्नो। स्नो क्या है आपका? स्नो है नाउन। तो नाउन के साथ क्या यूज होता है? टू मच। तो इसमें आ जाएगा देयर वॉज टू मच स्नो ऑन द रोड। नेक्स्ट है आई हैव नॉट हैड टू मच और मच टू स्लीप टुडे। क्या रहा है टू मच और मच टू के बाद? स्लीप। स्लीप क्या है? क्या है स्लीप? क्या है? वर्ब। स्लीप। स्लीप कैसे होगी वर्ब? स्लीप तो सोना नहीं होती, क्रिया नहीं होती वो। वर्ब कैसे हुई वो? क्या होगा? नाउन है ये, स्लीप। ये आपका नाउन। नाउन के साथ क्या यूज होता है? टू मच। नाउन के साथ आपका टू मच आएगा। नेक्स्ट करेंगे द बॉयज आर टू मच और मच टू लेजी टू volunteer for extra work. Too much. Lazy to volunteer for extra work. Too much. क्यों होगा too much? Noun. क्या है नाउन? Voice.
बॉयज आगे इसके है, बाद लिखना है ना, टू मच लेजी आ रहा है। लेजी क्या है? एडवर्ब है। नाउन है, लेजी नाउन लेजी स्लीप व्हील नाउन है लेजी। नाउन के साथ क्या आएगा? टू मच। लेजी नाउन कैसे हुआ? बॉयज के बारे में बता रहे हैं कि वो लेजी हैं, उनकी विशेषता नहीं बता रहे बॉयज हैं। भी नाउन है मैम। बॉयज है नाउन, लेकिन उसके बारे में, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो है लेजी, तो उनकी विशेषता होगी वो। तो लेजी क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ क्या यूज होता है? मच टू। मच टू। नेक्स्ट लिखेंगे यूज ऑफ। एडजेक्टिव हुआ हिंदी में विशेषण। हाँ जी, विशेषता हुआ। यूज ऑफ सो और सच। सो और सच। सो में लिखेंगे इट टेक्स एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एडवर्ब विद इट। और नेक्स्ट सच में लिखेंगे इट टेक्स नाउन विद इट। सो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ यूज होगा और सच आपका नाउन के साथ यूज होगा। इसमें भी करेंगे एग्जाम्पल। ही स्पोक सो और सच क्लियरली that everybody understood इसमें होगा सो। his point। किसमें होगा सो? क्या है इसके बाद? क्लियरली क्या है clearly? विशेषता है। किसकी? ये वो बोलता है ना, स्पीक जो भी है, स्पोक ही, उसकी विशेषता है ही। किसकी? ही की विशेषता है क्लियरली। हाँ जी, क्लियरली है। तो वो स्पोक मतलब बोलता है, क्लियरली बोलता है ना, साफ बोलता है। साफ बोलता है, तो फिर और वो मतलब जल्दी समझ जाते हैं। सब मिक्स हो जाते हैं उसकी बातें। क्या है ये? क्लियरली क्लियरली है क्या? विशेषता। एडवर्ब है। एडवर्ब के साथ क्या यूज होगा? यहाँ पे तो एडजेक्टिव। सो अच्छा होगा। हाँ, तो सो ही बोला। सो तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव। क्लियरली थोड़ा ना किसी का एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब। इसके साथ एडवर्ब के साथ क्या आएगा आपका? सो। सच सिर्फ आपके जब आपके पास नाउन होगा तभी सच का यूज होगा, बाकी आपका सो का यूज होगा। ठीक है, सिर्फ नाउन के साथ ही आपका सच होगा। नेक्स्ट लिखेंगे ही इज सो और सच idiot that he doesn't know the capital of his country। इसमें क्या यूज होगा आपका? सो सो का यूज क्यों होगा? इसके बाद क्या है ना, Idiot। एडजेक्टिव है किसका? ही का। इडियट एडजेक्टिव है। फिर इसके साथ क्या यूज होगा? सो सो इडियट आपका एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। नाउन है।
नाउन के साथ होगा आपका मूर्ख मूर्ख। मूर्ख प्राणी दोष की विशेषता है, ये दोष है। ये है मतलब एक होता है फुलिस, वो होता है सिर्फ मूर्ख, ठीक है, फुलिस का। और इडियट है मूर्ख लोग। मूर्ख लोग तो लोग आपके नाउन में नहीं आएंगे, तो ये इडियट आपका नाउन है। अगर यहाँ फुलिश होता तो वो आपका एडजेक्टिव होता, ठीक है। तो यहाँ आपका इडियट आपका नाउन है, और नाउन के साथ क्या यूज होता है? सच। ही इज सच इडियट that he doesn't know the capital of his country. Next लिखेंगे he is, आपके लिए he is so such strong, he is so or such strong that he can do the work easily. सच सच आएगा, क्यों? सो और सच के बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, सो है। इसमें क्या आएगा आपका? सो। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू द वर्क इजीली, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नोट में, he is such a strong person, he is such a strong person that he can easily complete the work. He is such a strong person that he can easily complete the work. इसमें बताएंगे अब एरर क्या है। क्या एरर आ रहा है इसमें? देखो जल्दी करो। सच सच्चा सच अ, फिर ये एरर है। क्या एरर है? सच नहीं होगा। सच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सच तो होगा। सच तो होगा क्योंकि इसमें मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना, मतलब पर्सन की बात हो रही है तो वो नाउन है, हाँ तो सच तो होगा ही। होगा। और बताओ। पर्सन भी है और ए भी एक के लिए रहता है, तो इसमें एक ही चीज लगेगी, या तो ए या तो पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, फिर बताना दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या एरर है। एक और लिखो, ही इज so strong a person that he is so strong a person that he can easily complete the work. He is so strong a person that he can easily complete the work. सही लिखा आपने? लिखा इसने। बताओ अब इन दोनों में करेक्ट कौन है या नहीं है करेक्ट? अब जिनमें इसमें एक ही पर्सन है, पहला ठीक है। पहला ठीक है, कोई एरर नहीं है। दूसरे में गलत है। He is so strong a person. He is so strong a person. ये कुछ ही- अ पर्सन है, एक पर्सन के बारे में He बता is रहे। strong a person. ही इज सो स्ट्रॉन्ग। तो फिर यहाँ सच होगा का क्योंकि यहाँ पे नाउन है ना, मैम नाउन के साथ तो सच होता है। का है नाउन? स्ट्रॉन्ग नाउन है आपका। पर्सन है नाउन, तो मैं सो के बाद देखो, सो के बाद क्या है? सो के बाद तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या है? लेकिन Adjective है। हाँ फिर वही ठीक है। ठीक है। आगे
पर्सन तो एक ही बात हो रही है, फिर एक ही हमारा क्यों आर्टिकल लगाएंगे? A person who can easily complete the work. अ पर्सन Who can हु कैन, easily. नहीं, दैट का यूज भी होगा। है कोई एरर? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन से कुछ है? पहले में ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट ही कैन इजीली कंप्लीट द वर्क, इसमें है कोई एरर? नहीं है, ठीक है ये ठीक है। फर्स्ट। सेकंड में इसमें he is so strong person, ए क्यों नहीं होगा? होगा क्यों नहीं होगा? ये ठीक है भी, हाँ। ये अपनी जगह पे ठीक है, ऊपर वाला अपनी जगह पे ठीक है। ठीक है दोनों, कोई एरर नहीं है इनमें। ऊपर नाउन है, नीचे एडजेक्टिव है। वर्ड देखो सच के साथ आप ए का यूज कर सकते हो, ठीक है, और दैट का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सो के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज कर सकते हो, ए का यूज नहीं कर सकते उसके साथ। सो नहीं, ए नहीं हो सकता, सच अ हो सकता है। तो फर्स्ट ठीक है, ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट ही कैन इजीली कंप्लीट द वर्क, और सेकंड भी आपका ठीक है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग अ पर्सन दैट ही कैन इजीली कंप्लीट द वर्क। एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्सन के साथ ए लगाया और सो के साथ कुछ नहीं लगाया, ठीक है, तो ये भी ठीक है। ही इज सो स्ट्रॉन्ग अ पर्सन दैट ही कैन इजीली कंप्लीट द वर्क, दोनों आपके ठीक है, ठीक है, लगा बता? कोई एरर? ठीक है, बाकी चल गए।